स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। एक बहुत ही कॉमन चैप्टर। यदि आप CI पढ़ना चाह रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाह रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे हिंदी में लोग लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, मतलब हर एक चैप्टर का ये बेस है। जैसे आप रेशियो प्रोपोर्शन या फिर उसको हिंदी में अनुपात समानुपात कहें, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे जो बेसिक चैप्टर है वो परसेंटेज ही है। ठीक है, परसेंटेज के बिना आप किसी भी चैप्टर को नहीं समझ सकते। जैसे हो गया CI SI, वहाँ पे हर एक तरीके से परसेंटेज का यूज़ है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज को बहुत बेसिक से समझेंगे, और इसके क्वेश्चन को हम लोग सेकंडों में कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, उसके ट्रिक को भी समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम परसेंटेज शुरू करें। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले परसेंटेज, आप लोगों को ये चीज़ तो सबको पता होगा। पता है क्या? परसेंटेज का सिंबल होता है। ये क्या है? परसेंटेज का सिंबल है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अब हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है? परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, और प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है कि प्रत्येक 100 में जिस चीज़ का बात होता है वह परसेंटेज कहलाता है। इसको अब थोड़ा सा रफली भाषा में, घरेलू भाषा में हम लोग समझें तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 से तुलना करना। अब 100 से तुलना करने का क्या मतलब है? 100 से आप परसेंटेज को समझे उससे पहले हम एक आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे कि अक्सर होता है कि मान लीजिए आपका कोई स्कूल में टेस्ट हुआ और आपने रिजल्ट लाया 20 में 3 नंबर, तो टीचर आपको कुछ इस तरीके से देते थे। तो यहाँ पे भी तो तुलना हुआ। यहाँ पे किस प्रकार का तुलना है? टोटल नंबर 20 था, उसमें आपको कितना आया? 3, है ना। अब इसी प्रकार से होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे 20 में 3 नंबर लाते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे तुलना हो रहा था किससे? 20 से, और जब तुलना 100 से हो जाए वही तुलना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लिया जाए हम लिख दे रहे हैं 3%। इसका मतलब ये होता है कि 3 का किससे तुलना किया जा रहा है? 100 से। मतलब आप इसको अगर हम बताएं तो क्या लिख सकते हैं आप? कुछ समझ में आया कि 3 का तुलना किससे हुआ? 100 से। ठीक है, अगर हम आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको 5% दिया जाएगा, मान लीजिए 5% का आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, 5% का आपको लाभ दिया जाएगा, तो 5% मतलब क्या? मतलब कि हर एक 100 रुपये में आपको कितना रुपये मिलेगा? 500 रुपये। मान लेते हैं कि आप और किसी और एक दोस्त, 2 दोस्त मिल करके कुछ आम वगैरह चोरी किए, और आपका ऐसा है कि आपको 5% मिलना है उसमें से। आप मान लेते हैं कि बहुत सारा आम चोरी कर लिए आप लोग, 1000 2000 आम चोरी कर लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि 1000 आम आप लोग दोनों मिलकर चोरी किए। ठीक है, 1000 आम चोरी किए। अब ऐसा हिस्सा है कि आपका सिर्फ 5% आपको मिलेगा। तो इस 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है कि 5/100। मतलब कि अगर आपको 100 आम दिया जाए, 100 आम, तो 100 आम में आपका हिस्सा कितना होगा? 5%। यही तो कहलाता है परसेंट। परसेंट का मतलब तुलना करना। लेकिन यहाँ आम कितना है? 1000 है, तो हम लोग इसी तरीके से हिस्सा लगाएंगे। हर एक 100 में 5 मिलेगा, फिर 100 में आपको 5 मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 से तुलना करना। क्लियर है ना? अब क्या हम इसको परसेंटेज कह सकते हैं? क्या हम इसको 3% कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ तुलना 20 से हो रहा है। जहाँ पे तुलना 100 से हो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अगर परसेंट से भिन्न में बदलना हो, इस चीज़ को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न है ना जी? क्लियर? तो जब परसेंट को भिन्न में बदलना हो तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 100 से भाग दे रहे हैं। क्लियर? डिवाइड कर रहे हैं 100 से। अगर यही पे यहाँ पे 8% रहे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 8/100। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए 11% रहे तो इसको क्या लिखेंगे? 11/100। ठीक है, अब रहे 2.1/2%, इसको क्या लिखेंगे आप? ये क्या है? अभी परसेंट में है, इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आपका काम ये होगा कि देखिए 2 दूना 4 1 5, 5/2% हो गया। और आपको पता है कि परसेंट से जैसे ही हम लोग भिन्न में जाना चाहेंगे तो क्या करना होता है? 100 का भाग करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। और 100 से डिवाइड क्यों करना होता है हमने आपको समझाया, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100 से तुलना करना, तो इसलिए हम लोग तुलना करते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो देखिए 5/2 को आप क्या करेंगे? 5/2 को किससे डिवाइड कर लेंगे? 100 से। और आपको पता है कि डिवाइड कर रहे हैं आप 100 से, मतलब 100 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे आ जाइए। इसी चीज़ को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? 5 डिवाइडेड बाई 100/1। 5 डिवाइडेड बाई 100/1 क्यों लिखे? क्योंकि आपको पता है इस चीज़ का मतलब क्या था? ये जो लाइन था बटा वाला, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग?
बटा का लाइन कह सकते हैं। और ये क्या है, 5/2 को डिवाइड कर रहे थे 100/1 से, तो डिवाइड जब 100/1 से कर रहे थे तो अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 100 नीचे। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 गुना 100, कुछ इस तरीके से 5/200। तो ये क्या हो गया, भिन्न में चला गया और अभी वहाँ से कैंसिल आउट होगा तो हम कैंसिल करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ से निष्कर्ष निकल के आ रहा होगा कि जब अगर परसेंटेज ऐसा हो तो इस केस में अगर आपको भिन्न में बदलना हो तो जो नीचे वाला रहता है वो उसके साथ क्या, 100 से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे भी वही बात हो रहा है कि ऊपर से डिवाइड ही कर रहे हैं हम लोग 100, लेकिन फाइनली कहाँ रिजल्ट आता है, देखिए समझ में आ रहा है। अब डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, चलिए तो इस चीज़ को एकदम बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे हम लोग करेंगे, एकदम पेशेंस के साथ बेसिक क्लास को देखना है। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे कि अगर हम आपसे पूछे 7, अब ये बताइए कितना होगा जल्दी से, क्या हो गया 15/2, कैसे 15 किए, 7 2 14 एंड 1 15/2%, क्या होगा इसका वैल्यू 15/2 इंटू 100 क्यों दिए, क्योंकि हम परसेंट से भिन्न में जा रहे हैं। तो एक बात समझ में आ रहा है कि परसेंट से भिन्न में कैसे जाते हैं हम लोग, तो नोट करके कॉपी में लिख लीजिए। नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग कि जब भी प्रतिशत से भिन्न में जाना हो तो हम लोग 100 का भाग लगाते हैं। बात समझ आई, आगे बढ़े हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, इतना नोट काफ़ी है, इतना के लिए समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आएंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए बात को, अब मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे 100 का तुलना कर, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि 20 में आप टोटल मार्क्स 20 था, आपके मार्क्स 3 आए थे, ठीक है, हो सकता है 1-2 कम ही आया होगा, है ना। टोटल मार्क्स 20 थे, आपके कितने मार्क्स आए, 3 मार्क्स आए। तो अब यहाँ से क्या तुलना हो रहा था, 20 से तुलना हो रहा था। क्या आप इसको 3% लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। लेकिन अगर यही चीज़ रहे 3/100, इसका मतलब क्या कि 100 से तुलना हो रहा है, इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट 3% लिख सकते हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 100 था, इस वजह से हम 100 से तुलना समझें और इसलिए हम डायरेक्ट 3% लिख दिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको दिमाग में सोचना है कि 100 से तुलना किया जा रहा होगा, तुलना का मतलब नीचे 100 होगा, ठीक है। ये चीज़ है क्या भाई, अभी तो भिन्न में है ना, भिन्न से परसेंट में जाना है, तो आप समझेंगे कि इसके क्या है, तुलना किया जा रहा था, नीचे 100 है। इसी 100 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं और देखिए 100 कैंसिल आउट, फाइनली कितना बचा, 3%। मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा था कि 100 से तुलना है, तब आपने बता दिया कि 3% होगा। अब जरा यहाँ पे बताइए 2/5 इसका कितना परसेंट होगा, यहाँ पे 100 से तुलना तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इसको आप कैसे परसेंट में बताएंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि मान लेते हैं 100 से तुलना हो रहा है, 100 से तुलना हो रहा है, हम उस 100 को जिससे तुलना हो रहा था उस 100 को यहाँ से हटा देते हैं, इससे गुना करके। ये वाला क्या था, 100 को हटाने का काम कर रहा था। तो जैसे ये 100 गुना करेंगे और जो रिजल्ट आएगा कितना काटेंगे, 1 यहाँ 20, फाइनली कितना 40%। कुछ समझ में आया कैसे हो रहा है। ये चीज़ तो भाई रटना तो है ही, आप लोग को 6 से ही रटते आ रहे हैं बच्चों के जैसा, लेकिन यहाँ नहीं रटना है। अब आप लोग बहुत रट रहे हैं कि हम भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो 100 का गुना करते हैं और उधर से भाग करते हैं और कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं, समझ आ रहे हैं कि जब हम लोग तुलना करते हैं उसी 100 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को परसेंट में ले जाते हैं। परसेंट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, जो तुलना वाला 100 होता है उसको हटाने के लिए 100 से गुना करते हैं। बात समझ आ रही। चलिए अब यहाँ बता सकते हैं आप क्वेश्चन, चलिए बताइए तो 7/2 कितना परसेंट, व्हाट परसेंट। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 20 140%। नहीं देखिए 2 एकम 2, 20 25 100। समझ में आया, क्लियर आ रही बात समझ में। अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये चीज़ अब पहले हम कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों से पूछते हैं। जैसे कि मान लिया जाए लिखा है कुछ इस तरीके से 1/5, इसका क्या मीनिंग होगा, कितना परसेंट, कैसे, चूँकि भिन्न था, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 को गुना करते हैं। नहीं समझे, भिन्न था, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं हम लोग। तो जैसे ही आप 100 से गुना, और 100 से गुना क्यों करते हैं आपको ध्यान होना चाहिए। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत सारे बेसिक बातों को बहुत वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं, क्यों करते हैं समझ आया। आप जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे 20, फाइनली कितना 20%। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ ना। अब जैसे कि 1/8 रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 से गुना करेंगे, कितना
4 से, जैसे कि देखिए 2 से काट रहे हैं तो कितना 50 बार में, फिर 2 और इधर कितना 25, तो कितना 25/2, समझ में आ रहा है 25/2 कितना आया 25/2%। अब इसको जैसे ही भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 और 2, 12 दूनी 24, 25/2। ये चीज़ पता है ना कि भिन्न से हम लोग पूर्णांक व मीन्स कि होल नंबर में कैसे लेकर जाते हैं डिवाइड करके, पता है आप लोगों को कि बताना है नहीं? ठीक है, चलिए तो ये चीज़ समझ आया। अब नोट करके जैसे आपने एक नोट लिखा था, अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाते हैं और प्रतिशत से भिन्न में कैसे आते हैं, वो आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है ना, समझ पा रहे होंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन, नोट आपने लिखा क्या, नोट में पहला नोट लिखना था कि भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए क्या कर, सॉरी प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्लियर। चलिए अब एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले हम एक एग्जांपल्स लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल दिए हैं कि हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, हम बोले कि हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं और उसमें जितना भी 10 हो, हर 10 में 2 रुपये आप अपने दोस्त को दे दीजिए। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, हमने आपको 100 रुपये दिए और मैंने कहा कि आप हर 10 रुपये में 2 रुपये उस दोस्त को दे दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, आप 10 रुपये का तुलना किससे कर रहे हैं, आपके पास जो 10 रुपये होगा किसको दे रहे हैं, दोस्त को दे रहे हैं। क्लियर, ये क्या हुआ, हिस्सा हुआ किसको देने का, दोस्त को देने का, ये हिस्सा हुआ। और ये चीज़ कितने के लिए, 100 के लिए। मतलब फिर से मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना था कि यहाँ पे तुलना करने के लिए मैंने क्या दिया आपको 10, कि आपको जितने आपके पास 10-10 के नोट होंगे उस 10 में से 2 देने हैं। मतलब तुलना करने के लिए मैंने आपको 10 दिया, लेकिन उसी 10 से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो सबका तुलना कर सकते हैं। नहीं समझे मेरा कहने का मतलब कि अब मैंने आपको 100 रुपये दिया था और तुलना करने के लिए सिर्फ 10 रुपये दिए थे कि आप 10 से ही तुलना करना है, हर 10 में 2 देने हैं किसी को, तो आप तुलना आसानी से कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से परसेंटेज भी क्या करता है, परसेंटेज तुलना तो क्या करता है, तुलना सिर्फ 100 में ही करता है, लेकिन वह किसी भी संख्या का तुलना कर सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर बात। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट दे देंगे, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इम्पॉर्टेंट सेक्शन बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर दें x का y% कितना होगा, x का y% कितना होगा, ये आप लोग बहुत अच्छे से बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग का काम है परसेंट बहुत अच्छे से पढ़ना, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए अब जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम आएंगे। जैसे हम बोल देते हैं कि 200 रुपये का 200 का 5% कितना होगा। हमने क्या लिखा, 200 का 5% कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ 200, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है 200 और ये 5%। देखिए 5% का मतलब कितना, जैसे वही बात, जैसे हमने आपको 100 रुपये दिया था, आपको देना था 2 रुपये, 10 रुपये में से कुछ समझ में आ रहा था, उसी तरीके से आप 5% का मतलब क्या समझते हैं आप, 5% का मतलब इतना, कितना के लिए, 200 के लिए, तो 200 से तुलना कर दिए। जैसे कि हमने क्या दिया था आपको, हमने 10 ही रुपये आपको तुलना करने के लिए दिए थे कि 10 में 2 किसी को देना है, कितना के लिए, 100 रुपये के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आप 5% निकालना था किसका, 200 का, तो 5% का मतलब ये होता है 5/100। और आपको पता है इस का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, गुना। अब इसी चीज़ को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, 5% ऑफ 200। तो 5% का कितना, 5/100, और इस ऑफ का मतलब तो समझ में ही आता है क्या हो रहा है। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग कैसे निकल रहा है, समझ में आ रहा है। 5% किसके लिए, इसके लिए, तो निकाल दिए गुना। अब फाइनली 2 से 0 2 0 कैंसिल आउट, 5 2 10 कितना आ गया, 10। तो 200 का अगर आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आया क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आप किसी का भी परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन, 300 का 3% कितना होगा, बताइए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले 3% है तो परसेंट को पहले किस में किए, भिन्न में कर लिए। 3% का मतलब 3/100 किसके लिए, 300 के लिए। 2 0 से 2 0 गया, बचा कितना, 3, और इधर 3 कितना हो गया, 9।
समझ में आया? x का y% इस टाइप से क्वेश्चन होता है तो कैसे होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे कि 700 का 14% कितना होगा, बताइए कैसे करेंगे हम लोग। 14% का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 14 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 78 से क्या 7 चौक 28 के 8 और 7 एकम 7, सॉरी कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से निकल रहा है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, जरा बताइए तो क्या बात हो रहा है। वेरी गुड। यहाँ x का y% कितना, y क्या बोल रहा है परसेंट, तो y% का मीन्स y/100। मैंने बता रखा है परसेंट का मतलब क्या होता है 100 से तुलना करना, तो y/100 किसके लिए, x का, तो गुना x। तो ये क्या निकल के आता है, आप लोग बहुत बच्चे लोग क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला है क्या वो, कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या है, हमें एक y% निकाला था, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप कुछ जरा पूरा गधे हैं तभी आपके लिए फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसका मतलब आपको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ये टॉपिक क्लियर हुआ कि किसी भी संख्या का अगर कुछ भी प्रतिशत निकालने बोला, जैसे कि हम 1000 का 2% निकालने बोले, निकाल पाएंगे। 5000 का 3% निकाल पाएंगे। इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलिए अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, जिससे हम लोग इसी तरीके से है, ये हमारा पहला इम्पॉर्टेंट सेक्शन में पहला टॉपिक था। अब दूसरा क्या होगा इसको समझिए, x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। x y का कितना प्रतिशत है, इसी चीज़ को अगर हम ऐसा बोल दें 200 500 का कितना प्रतिशत है। एक और क्वेश्चन साथ में हम देते हैं, क्या देते हैं, 3 20 का कितना प्रतिशत है। फिर से यहाँ पे समझिए, 3 20 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा बात, किसी का किसी से तुलना किया जा रहा है। यहाँ पे समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको बाद में। क्या बात किया जा रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे एग्जांपल्स है, 200 500 का कितना प्रतिशत है, मतलब तुलना किससे हो रहा है, 500 से। जैसे कि मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, है ना, तो किससे तुलना हो रहा है, तुमसे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, तो मेरा तुलना किससे हो रहा है, तुमसे। समझ आ रही बात। उसी तरीके से 200 500 का कितना प्रतिशत है, तो मैंने बताया था जिससे तुलना होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। तो तुलना इससे हो रहा है, तो तुलना क्या हो रहा था 500 से, तो ये क्या हो गया, नीचे चला गया। किसका तुलना हो रहा था, 200 का। कुछ समझ में आया। तो ये क्या बन गया, एक भिन्न बन गया। हमें क्या चाहिए था, प्रतिशत में चाहिए था, तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। समझ में आया बात। अब देखिए 200 से ये कट गया और यह कितना 20 बार में। फिर से समझिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 5 एकम 5 और 20 पचे 100, है ना। और 20 को 2 से जब गुना करेंगे तो कितना आ गया, 40। 40 क्या, फिर से एक बार समझिए, 200 500 का कितना प्रतिशत है, तो क्या निकाले, कैसे निकाले हम लोग, 500 से तुलना था, 500 को नीचे भेज दिए। 200 से 200 का बात करना था, 200 का तुलना करना था, 200 ऊपर, भिन्न बन गया। भिन्न से प्रतिशत के लिए 100 से गुना। समझ में आया बात, क्लियर है। इसका देखिए क्या होगा, क्या होगा, आंसर बताइए। यहाँ पे फिर से एक बार समझिए कि तुलना किससे हो रहा है, तुलना 20 से हो रहा है। 20 से तुलना हो रहा है, तो 20 कहाँ, नीचे। यहाँ क्या, 3 भिन्न बन गया। भिन्न से अब प्रतिशत में जाना है, 100 का गुना। अब देखिए 20 एकम 20, 20 पचे 100, 5 या 15, कितना आ गया, 15%। तो इसी चीज़ को आप क्या कह सकते हैं कि 3 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 3 जो है 20 का 15% है। समझ आ रहा है। और क्वेश्चन करें, जैसे कि मान लिया जाए, एक क्वेश्चन लेते हैं, 12 60 का कितना प्रतिशत है। बताइए 12, तो क्या करेंगे, तुलना किससे हो रहा है, समझिए बात को। 12
बटा 60। 60 नीचे क्यों? क्योंकि 60 से तुलना हो रहा है। 60 का कितना प्रतिशत है? 60 नीचे, 12 ऊपर, कितना गुना? 100 का गुना। 12 कम 12, 12 25 60, काट दिए। 12 कम 12, 12 25 60, 5 कम 5, 20 25 100, कितना आ गया आंसर? 20% है जी। तो क्या बोलेंगे हम कि 12 जो 60 का है कितना प्रतिशत है? 20%। समझ आया? अब इधर आ जाइए, आप लोग के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है? किससे तुलना हो रहा है? तो वाई कहाँ जाएगा? ऊपर कौन? किसका तुलना हो रहा है? एक्स से। भिन्न बन गया। 100 से क्या करते हैं? गुना। क्यों करते हैं गुना? क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना करना पड़ता है। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में? हमने सीखा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहला प्रतिशत से फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न बदलना। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं? परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं? हमने सीखा कैसे बदलते हैं। हाँ, 100 से डिवाइड करके। वेरी गुड। यहाँ क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करके। यहाँ भी जाते हैं डिवाइड करके। ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे जाते हैं। फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे प्रतिशत में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। किससे? क्यों गुना करते थे? क्योंकि जो तुलना होने वाला 100 है उसको हटाने के लिए। क्लियर है ये? अब तीसरा हमने क्या सीखा? x का y प्रतिशत कितना होगा? x का y प्रतिशत कितना होगा? x का y प्रतिशत, तो y के लिए क्या प्रतिशत है? तो y बटा 100 गुना x। समझ आ रही बात? अब चौथा हमने क्या सीखा जी? हमने सीखा x y का कितना प्रतिशत है? तुलना वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 और 4 नंबर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी 4 कॉन्सेप्ट पे पूरा परसेंटेज घूमता है और बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो 6th 7th के मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ी समस्याएं होती हैं उन लोगों के साथ। ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर उस पर प्रैक्टिस करें, ज़रूर फिर से वीडियो को मतलब रिवाइंड करके देखें। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़े। इन्हीं आचार पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि चारों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियरली फिट हो। अच्छा हाँ, इन टॉपिक को डिस्कस करें उससे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हम लोग और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि अब हम लोग एग्जाम में सेकंड में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये तो था हमारा बेसिक मेथड। ठीक है। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिक था और इसके हेल्प से ही हम लोग ट्रिक को समझ पाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने कह दिया कि 20%, इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड। मतलब कि 20/100। इसका मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब यही हुआ, अगर मैं ऐसा कह देता हूँ कि एक दुकानदार है वह 20% का प्रॉफिट कमाता है हर महीने। मतलब फिर से सुनिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक दुकानदार है वह 20% का प्रॉफिट हर महीने कमाता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? कि एक दुकानदार 20% का प्रॉफिट हर महीने कमा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या वह सिर्फ 100 रुपये में 20 रुपये कमाता होगा? नहीं, ये तो सिर्फ हिस्सा बता रहा कि एक 100 में उसका 20 रुपये फायदा है। तो इस तरीके से हम उसका जितना प्रॉफिट होगा उसका निकाल लेंगे। कितना परसेंट? 20%। एक और तरीका है निकालने का। आप इसी चीज़ को क्या ऐसा लिख सकते हैं? 1/5। अब 20 एकम 20, 20 25 100, जैसे ही 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो एक 1/5 आएगा। इसका भी मतलब वही होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए 20% को अभी हमने सीखा, हम 20% को क्या लिख सकते हैं जी? 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 कहने का मतलब ये होता है कि जब 5 का आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर से सुनिए आप क्या बोल रहे हैं? 20% इक्वल टू 1/5। और ये 1/5 पता है क्या बताता है? ये 1/5, जैसे कि अभी 20/100 बता रहे थे हम। 20/100 क्या बता रहा था? 20%। इसका मतलब क्या होता था कि अगर 100 रुपया है कुल हमारे पास तो उसमें 20 रुपये मिलेगा। अगर प्रतिशत 20% का लाभ होना है तो अगर 100 रुपये कुल है तो हमें कितना मिलेगा? 20 रुपये। अब यही चीज़ ये भी बताता है। ये क्या बताता है कि अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो आपको कितना मिलने वाला है? 1 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि अगर 5 रुपये का आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे निकाल? आप निकाल के देख लीजिए। 20% निकालना जी ना 5 का। 5 कम 5, 20 25 100, 20 कम 20, कितना आ गया? तो 5 का अगर 20% निकाला जाए तो 1 आता है। और हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि 5 का 20% निकाला जाए तो 1 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुल था 100 में हमको 20% मतलब 20 हो रहा था। तब 5 कुल है हमारा तो 20% कितना हो रहा है? 1
हो सकता है ये कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो चलिए एक और एग्जांपल से लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए हम बात करते हैं 25% के बारे में, कितना होगा 1/4। कैसे लिखें, 25/100 है ना, 25/100। इसको जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे 25 से क्या आएगा 1/4 आएगा। अब 1/4 को हम लोग जैसे ही देखेंगे तो 4 इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्या 25/100। इसका मीनिंग क्या होता था कि हर एक 100 पे कितना 25, इसका मतलब ही हो रहा है 25%। अब इसका ही मतलब ये होता है कि 4 का जैसे ही आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम ऐसा बोल दे रहे हैं कि कहीं किसी वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, फिर से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। हम क्या बोले, किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। 20%, बात समझ रहे हैं, 20% का मतलब क्या 1/5। डायरेक्ट अब हम लोग करेंगे, बहुत चीज़ें हम डायरेक्ट करेंगे हम लोग, तभी तो यहाँ से आप सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो 20% हमने जैसे बोला, क्या बोले फिर से क्वेश्चन सुनिए कि 20% में किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे किसी वस्तु को बेचा जा रहा है। इसका मतलब 20% का मतलब 1/5। और हमको पता है कि 20% 5 का, अगर हम कुल मान ले 5 ही हमारे पास कुल है तो इसका 20% कौन होगा, क्लियर है। अब 5 पे कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपके पास 5 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदा है, उसको 20% प्रॉफिट में बेचना है तो प्रॉफिट कितना होगा 1 रुपये, और ओरिजिनल कितना लगा था 5 रुपये, तो कितना में बेचेंगे, कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज़ करेंगे तो कहते हैं हम लोग इसको क्या बेसिक मेथड, कि हम लोग परसेंटेज के रूल से जा रहे हैं। और डायरेक्ट ऐसे यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं इसको फ्रैक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड भी कहते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे 20% फ़ायदा लेकर बेच रहा था, तो वो अगर 5 रुपये में खरीदता है तो 6 रुपये में बेचेगा। 6 रुपये में क्यों बेचेगा, क्योंकि 1 रुपये फ़ायदा हो रहा था। तो ये सब हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट CI SI में भी पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आपको हिंट करना चाह रहे थे कि हम लोग किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। अब इसी तरीके से कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं फ्रैक्शंस, जैसे कि ये आपको याद रखने होंगे, जैसे कि 50%, इसका कितना वैल्यू होता है जी 1/2। अब जैसे कि 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% मतलब क्या, कैसे 1% हटाएंगे, नीचे 100 देंगे तो 100 से कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 आ गया। 200% कितना होगा 2 होगा। 200% कितना होगा 2 होगा। 300% 3 होगा। 400% 4 होगा। समझ में आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो चलिए, जहाँ पे अब परसेंट का ज़रूरत होगा हम लोग परसेंट से करेंगे, जहाँ पे रेशियो का ज़रूरत होगा, रेशियो कहने का मतलब ये रेशियो ही तो है ना, तो रेशियो का ज़रूरत होगा, रेशियो से करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, जो आज के क्लास में हमने पढ़ा है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। 12/60 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। 12/60 का कितना प्रतिशत है बताइए। देखिए फिर से 12/60 का, 60 का तो 60 से तुलना हो रहा है, 60 नीचे, क्लियर। अब क्या होगा 12 एकम 12, 12 पच्चे 60, 5 एकम 5, इधर 20, कितना आ गया 20%, क्लियर है। ये पहला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 0.15 0.75 का कितना प्रतिशत है। 0.15 0.75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए 0.75 का कितना प्रतिशत, तुलना किससे हो रहा है जी 0.75 से, तो 0.75 से तुलना हो रहा है, किसका तुलना हो रहा है 0.15 का। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दशमलव में है, ये भी दशमलव में है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि दशमलव हटाइए। तो दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो कितना जीरो, 1 पर 2 जीरो, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हम 1 पर 2 जीरो, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 जीरो। और अब आप देख पा रहे होंगे ये 100 और 100 कैंसिल आउट हो जा रहा है। फाइनली क्या बचा 15/75। ये क्या बना, भिन्न में बना हमारा, तो इसको क्या कर लेंगे 100 से गुना कर लेंगे परसेंट के लिए। 15 एकम 15, 15 पचे 75, 5 एकम 5, 20 पचे 100, फाइनल कितना आ गया 20% आ गया। फिर से आप देख लीजिए, शायद आपको समझ नहीं आया। क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन कि 0.15 0.75 का कितना प्रतिशत है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ से भी नीचे 100 जाना है, यहाँ से भी नीचे 100 जाना है, तो आप डायरेक्ट पॉइंट को पॉइंट से काट सकते थे। ठीक, अब भिन्न बन गया तो 100 से गुना कर दीजिए। 15 एकम 15, 15 पच्चे 75, ये काटने तो आता ही होगा आप लोगों को। 5 एकम 5, 20 पच्चे 100, आंसर कितना आ गया 20%। बात आ रही समझ में? तो ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, आप लोग और जो बैठे हुए हैं उन लोग के तो कॉपी में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है? 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है? एक है 25 सेंटीमीटर और एक है 4 मीटर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि क्या कभी गधा का आदमी से तुलना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब जैसे कि गाय का बकरी से तुलना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसी तरीके से सेंटीमीटर का मीटर से तुलना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा, या तो इसको मीटर में लेके चले जाइए या तो इसको सेंटीमीटर में लेके जाइए। तो सेंटीमीटर कैसे करेंगे? 4 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 400 सेंटीमीटर। क्यों 400? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों एक ही जाति का हो गया, ये भी आदमी हो गया है और ये भी आदमी हो गया है। अब यहाँ गधा कोई नहीं रहा है ना, दोनों आदमी हो चुका है। तो अब हम लोग तुलना कर रहे थे क्या? 25 सेंटीमीटर का 4 मीटर से। तो क्या करेंगे भाई, 4 मीटर के जगह पे 400 सेंटीमीटर और ऊपर क्या 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो नहीं लिखे तो ही फायदा है। अब यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप, चाहे दोनों क्या है, भिन्न बन चुका है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, 100 का गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 अब तो कैंसिल होना ही नहीं है। तो क्या होगा 25 बटा कितना, 25 बटा 4 क्या हो गया आपका परसेंट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखिए आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.1/4%। कैसे करते हैं हम लोग ये सिंप्लीफाई? देखिए 25 को जब आप 4 से भागा करेंगे तो कितने बार मिलेगा ये 6 बार में कितना 1। अब जैसे कि पूर्णांक लिखना होता है, होल नंबर लिखना होता है तो 3 प्लेसेस होते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए तो ये और ये 3 प्लेसेस। तो यहाँ पे जो होता है वो रिमाइंडर का जगह होता है। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 1, तो 1 लिख दिए। यहाँ पे क्या होता है भागफल है ना, कोसेंट का जगह होता है। भागफल कितना है 6, और ये जो हमारा क्या कर सकते हैं डिविज़र जो होता है, भाजक जो होता है वो यहाँ पे होता है 4। 6 चौक 24 1 25। देखिए समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़े क्वेश्चंस। देखिए 12 घंटा का 10 दिन का 12 घंटा 10 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटा 10 दिन का कितना प्रतिशत है? इसको मिटा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे भी वही बात है गधा और आदमी वाला, कि जब भी तुलना होगा तो गधा का गधे से, आदमी का आदमी से। तो यहाँ पे एक गधा एक आदमी है। तो जैसे कि बात हो रहा है 12 घंटा का 10 दिन से, 12 घंटा या 10 घंटा है, हाँ 12 घंटा है। 12 घंटा 12 आवर्स का कितना से 10 डेज से। तो भाई ये अलग अलग है, ये आदमी है ये गधा टाइप का है, समझ रहे हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग सेम कर लेते हैं। एक दिन में आपको पता है 1 डे में कितना 24 आवर, एक दिन में 24 घंटा, तो 10 दिन में कितना घंटा 240 घंटा। तो अब समझिए ये भी घंटा ये भी घंटा, इसका तुलना किससे करना था, इसका तुलना इससे करना था। तो क्या लिखेंगे जी 240, ऊपर में कितना 12, भिन्न बन गया। अब 100 से गुना कर देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 नीचे बचा, 2 एकम 2, 2 25 10, तो कितना आ गया 5%। समझ में आया? आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन करें अब। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए तो 25% का 25% कितना होगा? देखिए तो 25% का 25% कितना होगा? देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 25% का 25% कितना होगा? सबसे पहले आप ये समझिए, पहला जो 25% है उसको आप क्या लिख सकते हैं 25/100। देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन, 25% का 25% कितना होगा, यही ना। तो इस 25% का मतलब क्या 25/100। अब इसका कितना निकालना है आपको 25%। जैसे हम बोलते थे कि x का y प्रतिशत निकालिए, तो क्या बोलते थे आप x गुना
y बटा 100, यही ना, x रेंज दिए और y का परसेंट मतलब y बटा 100 गुना कर देते थे। तो अब देखिए इसका मतलब तो ये हो गया। अब इसका कितना निकालना है 25%, और 25% का मतलब कितना, गुना कर दिए किससे, 25 बटा 100 से। फाइनली आंसर कितना आएगा 625। 25 को जब 25 से गुना करते हैं तो कितना आता है 625। 100 को 100 से गुना करेंगे कितना 10,000। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आप चाहे तो डेसिमल में कर लीजिए। ये क्या आ रहा है आपका, वैल्यू आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, परसेंट से फ्रैक्शन में। अब क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पे 0.0625। कैसे हुआ जी, 1 2 3 4, 4 जीरो था एक के ऊपर, तो अगर डेसिमल में ले जाएंगे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल देना होगा। चूँकि यहाँ पे 3 ही डिजिट था तो एक जीरो हम अपने मन से दिए और डेसिमल लगा दिए। ये कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए एक हम लोग और कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। 300 का 25%, नहीं यहाँ पे नहीं, हाँ, x का 11.1/2% 46 है, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, x का कितना 11.1/2% 46 है, तो x का वैल्यू कितना, देखिए किसका बात हो रहा है, x का 11.1/2% बराबर कितना दिया हुआ है जी 46। हमें x का वैल्यू चाहिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, क्या कर लेते हैं, इसको सबसे पहले आप क्या करना होता है, भिन्न में बदलिए। भिन्न में जैसे ही बदलेंगे कितना, 11 दूनी 24, 25/2%, तो कितना हो गया, सॉरी 23/2% हो गया ये, ठीक। और किसका, x का, आपको पता है प्रतिशत में जैसे बदलेंगे तो नीचे कितना 200, तो x का इतना प्रतिशत, x का इतना प्रतिशत कितना है 46 है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब जैसे ही हम लोग कैंसल आउट करेंगे, आपको पता है कि ये 23 ऊपर है तो उधर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप जैसे ही उसको भेजेंगे तो क्या होगा, कैंसल आउट होना है, तो हम क्या यहीं से नहीं कर सकते हैं, फिर से समझिए। चूँकि 23 अभी हम लोग थोड़े कैलकुलेट करते हैं, इस 23 को हम इधर इंटू में है, उस साइड जाता है, नीचे डिवाइड में जाता है, तो आखिर में कैंसिल ही होता है। 23 से कम 23, 23 दूना 46, यहीं से करने ही ले, 23 से कम 23, 23 दूना 46, इधर कितना 1, उधर उतना, ठीक है। अब ये नीचे 200 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर है कितना 2, तो 200 गुना 2 कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 400 आंसर हो गया। क्लियर है। अब एक और तरीका होता है इसका, क्या तरीका होता है, जैसे इसी क्वेश्चन को पहले अभी हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका आंसर याद हो गया 400, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो आप मैच कराइएगा आंसर। अब देखिए यही चीज़ रहता है कि x का 20% बराबर 46 है, तो x बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। x का 20% 46 है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपका तरीका क्या होता, आपका तरीका यही होता कि x गुना 20/100 इज इक्वल टू कितना 46। ये क्या हो गया, ये उधर चला गया, कितना होगा x इज इक्वल टू 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 20। 5 टाइम्स 6 × 5 30 के जीरो हाथ में, 1 6 चौक 5 चौक 20 और 3 सॉरी 20 3 23 ना, तो 230 आंसर आ गया। x इज इक्वल टू कितना 230। समझ में आ रहा कुछ। तो ये एक तो पहला तरीका है जो हम लोग पढ़ रखे थे। अब एक दूसरा तरीका और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं, और वही तरीका आपको यूज़ में लाने हैं। वही तरीका आपको सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। क्या तरीका है जी, देखिए आपको पता है कि x का, हमें नहीं पता किसका, x की जगह पे आप 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। क्या देख रहे हैं कि x का 20% कितना है 46 है, तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। क्या, कैसे लिख सकते हैं 20/100 से। जैसे ही आप करेंगे तो अब मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी था कि 20% जैसे ही होता है तो 1/5 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 20/100 कैंसिल आउट किए तो भिन्न में वैल्यू आता है 1/5। इसका मतलब क्या हो रहा है जी कि अगर आपके पास कुल 5 रुपये हो तो आपका 20% कितना होगा 1 रुपये। अगर कुल 5 रुपये हो तो आपका 20% जो है वो कितना होगा 1 रुपये। समझ में आ रहा है। अगर यही चीज़ 10 रुपये हो तो कितना होगा 2 रुपये। अगर 15 रुपये हो तो कितना होगा 3 रुपये। लेकिन हमारा जो 20% दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हमारा जो 20% दिया हुआ है वो दिया हुआ है 46। फिर से समझिए, अगर 5 रुपये आपके पास होते तो 20% कितना होता 1 होता, लेकिन 20% कितना दिया हुआ है 46। इससे कितना गुना ज़्यादा 46 गुना ज़्यादा, इससे
46 गुना ज़्यादा। हमने क्या मान के रखा था कि अगर 5 ही होगा तो 1 रुपये होगा, लेकिन 1 नहीं है, 46 है, तो ये भी तो बढ़ेगा। जो आपने 5 ही मान कर रखा है वो भी तो बढ़ेगा, इसे ये भी कितना गुना, 46 गुना ज़्यादा। तो अब 6 5 30 के 0, हाथ में 3 है ना, 4 5 20 3 23। कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। अब सेम यहाँ भी वही बात होगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आप इसको कहाँ पर किस चीज़ में बदलिए, भिन्न में बदलिए। भिन्न कैसे बदलेंगे जी, 11 दूने 22, 1 23, 23/2, 23/2 कहने का मतलब कितना, 23/200, नहीं समझे, 23/200 आ गया इसका भिन्न। अब बताइए 200 का 20% कितना है, सॉरी 200 का इतना परसेंट 23 है, समझ में आ रहा है। 200 का इतना परसेंट, इतना ही परसेंट का बात हो रहा है ना, जैसे 20% होता था तो 5 का 20% 1 हो गया। अब उस तरीके से ये 200 का कितना परसेंट है, इतना परसेंट 23 है, समझ में आ रहा है। 200 का इतना परसेंट 23 है, लेकिन हमारे एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना था, 46, कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। अब उसी तरीके से जो हमारा मूल हमने 200 माना था वो भी कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा, कितना होगा 400। आया था क्या आंसर, हमने जब सॉल्व किया था तब भी 400 आया था। तो देख पा रहे होंगे ये मेथड ईजी है या ये मेथड ईजी है। आप लोगों को कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये बहुत ईजी है, लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना, क्या होगा कि एक दुकानदार कोई वस्तु 1000 में बेचता है, उस 1000 का 20% वो इसको देता है, फिर 10% उसको देता है, फिर 5% ये हो जाता है, 10% चोरी हो जाता है। जब इस तरीके से बात होगा ना, जब बहुत सारे परसेंटेज रहेंगे तब आपको यहाँ बहुत दिक्कत आने वाला है। उस सिचुएशन में ये बहुत ईजी लगेगा आपको कि सिंपली 20% को लिख देंगे 1/5, 25% को लिख देंगे 1/4, सिंपल, बहुत ईजी लगेगा। तो ये समझ में ये कॉन्सेप्ट। आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। अब हाँ, एक बात और मैं बच्चों को बताऊं कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें दोनों फॉलो करने हैं। कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उसे दोनों फॉलो करने हैं। बेसिक तो अपना है ही, बेसिक क्या होता है, जब सब कुछ भूल जाएंगे ना तो बेसिक कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिक को कभी छोड़ना नहीं है। बेसिक आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हैं। जब आपके पास बहुत समय हो तो आप चेक कीजिए, घर में जब बैठकर बना रहे हो तो आप चेक कीजिए कि आपका ट्रिक जो है, जो फास्ट फॉरवर्ड मेथड है, वो काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 25/2 का x% 150 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, 25/2 का x% 150 है, तो x का क्या मान होगा। देखिए 25/2 का x% कितना है जी, 150 है, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो 25/2 तो सिंपली हो गया, इसका कितना प्रतिशत, x%, मतलब x/100 कितना दिया हुआ है जी, 150। अब देखिए तो कैंसिल आउट होगा क्या, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब कितना फाइनली आ गया, x/ कितना 8 = 150। यहाँ से x का वैल्यू कितना कर लेंगे हम लोग, इधर 120 और एक 0, 15 20 से 15 का टेबल नहीं आता क्या, नहीं आता है। चलिए चौक गिर गया था थोड़ा सा, इसको उठा लेते हैं हम लोग। हाँ नहीं आया, चलिए अच्छा है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये सब आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन इनके बिना जो आएंगे वो भी आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। देखिए यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, उसी संख्या का 120% कितना होगा। इसका 2-3 तरीका है और हम लोग सभी तरीकों से बात करेंगे, ठीक है। हमारा मेन जो फोकस होगा वो रेशियो मेथड होगा। देखिए क्या है, 20% दिया हुआ है जी। अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का 20% कितना दिया हुआ है, 120। तो कैसे दिया हुआ है जी, x का 20% निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है, 120। देखिए तो 1/5 और 5 को उधर गुना किया तो कितना, x = 12 × 50 60, 60 और एक 0। कुछ समझ में आया। फिर से देखिए 20 से कम 20, 20 25 100, 5 उधर गुने का तो 12 25 60 और ये 600 हो गया। तो x हमारा कितना हुआ, मतलब वो संख्या कितनी हो गई, 600। अब उस संख्या कितना चाहिए,
120%। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो हमने पहले वो संख्या ज्ञात कर लिया ये, अब इस संख्या का हमें कितना चाहिए, 120% चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका कैसे करेंगे देखिए। x का कितना परसेंट, 120%। तो आपको पता है 120% मतलब 120/100, और यहाँ पे फाइनली कितना है, अब x के जगह पे कितना है, x का तो x ही नहीं रह गया, 600 हो गया है वो 600, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और 12 छक 72 और 0 720। एक और तरीका था आपके दिमाग में सोचने का, ये x = 600 मतलब क्या, x अगर 600 आ गया तो मतलब x अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। और 100% और उसका 20% दिया हुआ था 120, 100% और इधर का 20% 120%, 600 और प्लस 120 कितना हो गया, 720। क्लियर है। दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का, ये आपको सभी तरीके आने चाहिए, आपके दिमाग में सारे तरीके चलने चाहिए। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को करने का, आप समझेंगे कि 20% बराबर कितना, हम 20% बराबर 120, तो 1% बराबर जी 120/20, नहीं समझे, 20% बराबर 120। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 20 इधर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कि 20% बराबर 120, तो 1% बराबर 120/20। मतलब यहाँ से ऐसा समझिए कि 20% बराबर इतना है, तो 1% का मतलब क्या कि 20 जगह डिवाइड होगा, ये 20 जगह डिवाइड कर दिए। अब हमें निकालना कितना था, 120%, तो कितना होगा 120/20 गुना कितना, कुछ समझ में आया। ये 1% का वैल्यू हमारा इतना आया था, अब हमें कितना 2% का निकालना था तो 2 से गुना, 3% का निकालना था तो 3 से गुना, 120 का निकालना तो 120 से गुना। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार में, अब 120 को 6 बार पढ़ेंगे मतलब 12 छक 72 और 1 0 720। समझ में आया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये भी मेथड आपको बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, ये भी बहुत मतलब यूज़फुल है। तो यहाँ पे आपको करना है कि ये एक जो है ना 1% निकाल रहे हैं, इसको आपको स्किप करना है, या स्टेप को डायरेक्ट करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे जी, 20% बराबर इतना, तो 1% दिमाग में सोचना है, 1% बराबर 120/20, इतना निकालना है तो 120/20 इंटू इतना। हो पाएगा, फास्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको करना होगा थोड़ा सा आपको फास्ट। चलिए हम आप लोग के लिए लिख ही देते कि 1% बराबर 120/20। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये यूज टू हो जाएंगे आप लोग। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे फास्ट तरीका क्या है, 20% बराबर कितना जी, चलिए तो 20% का मतलब कितना, 1/5, ठीक है, 1/5 होता है 20% का मतलब। अब 1/5 का मतलब ये होता है कि अगर वो संख्या 5 है तो इसका 20% 1 होगा, नहीं समझे। 20% का मतलब यही होता है ना कि अगर वो संख्या 5 है तो उसका 20% कौन होगा, 1 होगा। लेकिन उसका 20% कितना दिया हुआ है, 120, कितने गुना ज़्यादा, 120 गुना ज़्यादा। फिर से समझिए, अगर वो संख्या 5 है तो उसका 20% कितना, 1, लेकिन उसका 20% 1 नहीं दिया हुआ है, उसका 20% 120 दिया हुआ है, इससे कितना गुना ज़्यादा, 120 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितना गुना ज़्यादा होगा, 120 गुना ज़्यादा। अब हम गुना क्यों करते हैं दोनों पे पता है, क्योंकि ये अनुपात है और आपको पता है कि किसी भी भिन्न में अगर ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करना होगा। तो ये क्या था, हमारे 120 से गुना किए थे तो हमारा आया था, तो यहाँ कितना करना होगा 120 से, और जैसे ही 120 से गुना करेंगे तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। अब ये जैसे ही वो संख्या 600 आ गई तो हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है 120%, तो अब इस 600 का 120% निकाल लेंगे। या फिर समझिए वो संख्या आ गया 600 और 20% दिया हुआ है, तो 600 मतलब अपने आप में क्या 100%, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज़ हमेशा अपने आप में अगर पूर्ण रूप से हो, पूर्ण रूप से अगर वो एक संख्या हो, है ना, तो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ये 100% और ये 20% था 120, तो कितना 720 हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। ये एक आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो कि आया हुआ है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। 2 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। और आपको पता है ये बीपीएससी क्या होता है, जिस तरीके से यूपीएससी होता है ना आईएएस लेवल के लिए, उसी तरीके से बिहार जो अपना अपना स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम होता है, उसी का जैसे ये बिहार बीपीएससी में आया था। सोच सकते हैं आप अभी हम लोग कौन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, बीपीएससी का। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत में व्यक्त कीजिए।
35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। मतलब यही वाली बात है कि तुलना वाली बात है। 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब समझ में आ रहा है? 35 रुपये को कितने के रुपए के प्रतिशत में? 75 के। तो 35/75 गुना 100। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज आपको समझना था। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ये 2002 में आया था बीपीएससी में। तो समझ में आया? 35/100, 35/75 गुना 100। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा जी? यहाँ से 3, यहाँ से 4। कैसे? 25 से किए, 25 या 75, 25 100। अब कितना हो गया ये? आप चाहें तो गुना कर लें, है ना? हो जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं ना। 35 गुना 70 140। 140 बटा कितना? 3। आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं कि कितना प्रतिशत होगा, या फिर आप भागा दीजिए। भागा देंगे तो क्या होगा? ये आपको सोचना होगा। ये हम लोग ऐसा नहीं कि हर बार भागा देकर ही लेकर आएंगे, ऐसा नहीं। आपको सोचना होगा ये चीज़। चलिए एक और, अभी इसको चलिए आप सोचिए। देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से सोचना होगा, आप खुद सोच कर देखिए ना। यहाँ से जैसे हम डिवाइड मन में यहीं पे करेंगे, 4 का 14 से 140 से डिवाइड करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, कितना होगा? 4 तिया 12। कितने बार में? 4 तिया 12। कितना उतरा है? 2 उतरा है। 2 पर कितना? 1 0 है। नहीं समझे? 4 तिया 12, फिर 2 बचा। यहाँ 14 था तो 2 बचा। अब 2 पे 0 उतरा तो 20 हो गया। तो अब 20 में कितना बार रहेगा? 6 बार में। तो 3 छक 18, सॉरी यहाँ पे 6, 3 छक 18, 2 शेषफल बचा। तो क्या लिख सकते थे? ये आपका भागफल था 46, 2 शेषफल था ऊपर और नीचे 3। इतना प्रतिशत। ऐसा सोचना होगा आपको, क्योंकि अब इसके लिए भाग करते जाएंगे और उसके बाद ऑप्शन को ढूंढेंगे तो गड़बड़ है ना। तो ये आपको सोचना होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम लोग करते हैं और फिर अगले क्लास हम लोग कुछ अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या में, मान लेते हैं वो संख्या x है। किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर कितना प्राप्त होता है जी? 30 प्राप्त होता है। क्या है? किसी संख्या में 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x में क्या घटा रहे हैं हम लोग? किसका 40%? इस संख्या का। तो इस संख्या का 40% कैसे निकालेंगे? हम बोल रहे हैं x का 40% निकालिए तो जरा से जल्दी से। कितना आएगा? 40/100 गुना x। तो क्या घटाएंगे हम लोग यहाँ पे? 40x/100। यही चीज़ तो समझना है। हम लोग अभी छोटा छोटा चीज़ सीखे थे कि x का 40% कैसे निकालते हैं। तो x गुना 40/100, तो 40x/100। तो x में इसका 40% घटा दिए तो कितना आ गया? 30। अभी हम लोग और तरीक़े से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए फाइनली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा जी? 100। तो 100x माइनस 40x, ये भी इनका घटाव है, जोड़ है। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं बताना चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग? एलसीएम लिए इसको मिटा देते हैं। एलसीएम लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 आ गया। अब देखिए जैसे ही करेंगे तो कितना आ गया? 60x इज इक्वल टू, ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना? 3000। अब इधर से x चला गया उधर, 6 × 30 50 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना? समझ में आया? ये कैलकुलेशन तो क्लियर हो रहा है ना? ये पहला तरीका था आपका। क्या था ये? पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका समझिए। क्या बोला जा रहा था कि x नहीं, किसी संख्या में उसी संख्या का कितना घटाया जा रहा? 40%। किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटाया जा रहा था। तो आप समझिए 40% का मतलब क्या होता है जी? 2/5। नहीं, फिर से समझिए क्या बोलना जा रहा था। क्वेश्चन को फिर से समझिए, एक बार फिर से पढ़िए। किसी संख्या में उसी संख्या का, किसी संख्या में उसी संख्या का 40% घटा रहे थे। तो 40% मतलब हमको पता है कितना होता है? 2/5। कैसे निकालें आप? 40/100। 20 से काटे तो 20 दूना 40, 20 × 5 100, तो 2/5 आ गया भिन्न में। अगर हम उस संख्या को 20 मान लें तो उसका 40% कितना होगा? 2 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर वो संख्या को 20 मान लें तो उसका 40% कितना होगा? 2। ठीक है, तो अब ज़रा सोच कर देखिए, किसी संख्या में 40% से अगर इसको घटा दिया जाए तो कितना बच रहा है? यहाँ पे कितना बच रहा है? अगर हम घटाएं तो कितना बच रहा है?
नहीं समझे? फिर से समझिए, अगर हम संख्या 5 मान ले रहे हैं तो इसका 40% कितना? 2। तो इस संख्या में अगर हम इसका 40% घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 3। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था 30। 3 नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। कितना गुना ज़्यादा? 30 दिया हुआ था तो 10 गुना ज़्यादा। जब ये 10 गुना ज़्यादा तो ये क्या था? हमारा ओरिजिनल संख्या माने थे हम इसको। ये भी कितना गुना ज़्यादा? तो कितना आ गया आंसर? कौन ईजी है? कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग? तो इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रेशियो मेथड कहते हैं, फ्रैक्शन मेथड कहते हैं, और हिंदी में अनुपात मेथड कहते हैं। हाँ, अनुपातीय विधि। तो कुछ समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन? तो इस तरीके से हम लोग आने वाले 2 क्लासेस में 2 से 3 क्लासेस होंगे परसेंटेज के ऊपर। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है? बल्कि सिर्फ पॉलिटेक्निक एग्जाम्स ही नहीं, उसके बाद भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। धन्यवाद।